ज़िंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। या तो आप भगवान ने जो आपको नहीं दिया उसके लिए आप भगवान को कोसते रहिए, आप सोचते रहिए कि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली, अगर मैं ये ऐसा होता तो मेरी ज़िंदगी अच्छी होती, अगर मुझे ये मिल जाता तो और ज़्यादा अच्छी होती, अगर मुझे ये मिल जाता तो शायद मैं दुनिया फ़तेह कर लेता। बट एक दूसरा तरीका ज़िंदगी जीने का ये होता है कि भगवान ने जो दिया है उसे एक्सेप्ट किया जाए और उससे लड़ा जाए और ज़िंदगी जो है उस तरीके से जी जाए ताकि जो इंसानियत है, जो हम सोचते हैं जो लड़ाई है वो लड़ी जा सके और सही तरीके से इंसान जो है वो लड़ पाए पूरी उस जद्दोजहद से। ज़िंदगी इसी का नाम है और उसी ज़िंदगी को इतनी परेशानियों के बावजूद अनुज जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वो जी रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से इन्होंने यहाँ पर खाना बेचने का काम जो है वो शुरू किया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि कुछ विजुअल्स यहाँ पर दिखाए। एक स्कूटी है, उसी पर ये रोज़ आते हैं यहाँ पर देर शाम को। हालांकि दिन में ये सेल्स मैनेजर हैं एक मारुति सुजुकी में, बट क्योंकि परेशानियाँ इतनी हैं, क्योंकि दोनों पैरों में पैर जो हैं उसमें इनको प्रॉब्लम है तो सीधा अच्छे से चल भी नहीं पाते, परेशानी होती है। 4 व्हीलर स्कूटी है और अब ये शाम को यहाँ पर आते हैं और लोगों को यहाँ पर खाना बेचते हैं। इनसे ज़रूर बातचीत करेंगे और किस तरह से अनुज जी, मैं आपसे सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे दर्शक जितने भी हैं वो आप उनको बताएं कि किस तरह से आपने ये शुरू किया और कब आप ये आते हैं यहाँ पर। श्योर सर, मैं आपको बताना चाहूँगा एक्चुअली मेरी वाइफ ने हम लोग ना थोड़ा सा प्रॉब्लम में थे। प्रॉब्लम इन द सेंस कि सर मेरी सैलरी जो है वो 12-13 हज़ार रुपये है, बट मकान का किराया भी देना होता था। तो आप जम्मू से ही हैं बाहर से? नहीं सर, बेसिकली मैं हूँ इलाहाबाद से और मेरा नाम है अनुज प्रताप सिंह। तो सर मैं यहाँ पे आया जॉब करने के लिए, सैलरी मिली ठीक है। एक्चुअली मेरी बिटिया बड़ी छोटी है, 2 साल की है। तो अभी लास्ट टाइम मुझे बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि कोरोना की वजह से सारा वो जब बंद भी हो गया था, लॉकडाउन भी हो गया था। बट मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे मालिक ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मेरे 4 मालिक हैं बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन उन्होंने मेरी सैलरी नहीं रोकी, ये मेरे लिए सबसे अच्छा उन्होंने किया। बट सर वही है ना कि सब कुछ बंद था, फिर दिक्कतें बहुत ज़्यादा हुई। तो उसके बाद से फिर मैंने एक लोन भी ले रखा है 2 लाख रुपए का, जो मैं नहीं भर पा रहा था क्योंकि सर सैलरी मेरी 12-13 हज़ार रुपये है, जिसमें मुझे किराया भी देना होता है, घर भी चलाना होता है। देन नहीं हो पा रहा था, सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो मेरी वाइफ ने ऐसी एक यूट्यूब पे देखा था कि एक लेडी जो है वो स्कूटी पे खाना सेल करती है। मैं भी, अब मुझे ये नहीं पता वो कहाँ से थी। तो उसने मुझे एक आइडिया दिया कि यार ऐसे करते हैं कि मैं खाना बना दूंगी और आप शाम को आके अगर सेल कर पाओ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिन में आप पूरा दिन सेल्स मैनेजर का काम जो है वो करते हैं, पूरे दिन दौड़ धूप लगी रहती है और शाम को आप इस तरह से आते हैं, ये परेशानियों के कारण ही है या फिर आपको लगता है कि किसी तरह से भी मैं जो अपना परिवार है उसे संभालता हूँ? सर देखिए, मेरी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे माँ बाप हैं प्लस मेरी बेटी है। आज आपके साथ ही रहते? नहीं, मेरे माँ बाप यहाँ नहीं रहते हैं। मेरे फादर जो हैं डायबिटिक है, ठीक है, और आज वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरी बेटी अभी 2 साल की है, तो जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं, ठीक है, प्लस मेरे पर जो लोन है मुझे वो भी पूरा करना है। सो दैट्स वाई फिर मैंने इसलिए प्लान बनाया कि जब मेरी वाइफ ने मुझे ये बताया प्लान कि ऐसे कर सकते हैं, तो मैंने नेक्स्ट डे से काम जो है ये चालू कर दिया। 22 अगस्त से मैंने ये काम स्टार्ट किया था। देन ये है कि सर इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं पूरा दिन थक जाता हूँ। आगे सीज़न भी आ रहा है नवरात्र का, तो 8 बजे तक भी हो सकता है एजेंसी खुले। बिल्कुल। तो मुझे वहाँ भी करना होगा और 8 बजे के बाद इसको भी करना होगा। यहाँ कितने बजे तक आप होते हैं? सर कभी 11 भी बज जाते हैं, कभी 12 भी बज जाते हैं। और 13, 14, 15 घंटे इतनी परेशानियों के बावजूद आप जो है वो गुजार रहे हैं। कभी थकते नहीं, कभी सोचते नहीं कि शायद ये जो ज़िंदगी भगवान ने मुझे दी है, शायद उसमें जो चैलेंजेस मैं फ़ेस कर रहा हूँ आम व्यक्ति वो चैलेंजेस फ़ेस नहीं करता? नहीं सर, देखो मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे लगता है कि मुझे 2, ढाई, 3 बजे तक भी काम करना पड़े, मैं कर सकता हूं। रीज़न ये है कि मुझे पावर मिलती है मेरे माँ बाप के फेस को देख के, मेरी बिटिया के फेस को देख के। मुझे लगता है कि आज समय है मेरे पास, क्योंकि मेरी एक किडनी भी लॉस है, तो नहीं पता आगे वक्त कैसा आए कैसा ना हो। बट जो भी है, जितना भी है, मैं अपनी बेटी के लिए बना के जाना चाहता हूँ। ये बचपन से ही प्रॉब्लम थी आपको? सर मैं 3 साल का था, बुखार में हवा लग गई थी मुझे, तो उसके बाद 3 साल के बाद मेरा पैर ख़राब हो गया। 6-7 साल मैंने बिस्तर पर ही बिताए। स्कूल की मैडम भी आती थी मुझे घर पे पढ़ाने के लिए। दैन उसके बाद में मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मैं चलने लग गया थोड़ा बहुत। तो मैंने अपना स्कूल कॉलेज सब कुछ अपने दम पे किया है। जितना भी चल पाता था कर लेता था।
बट सर अभी जब लास्ट टाइम मेरी किडनी में प्रॉब्लम हुई, किडनी ख़राब हुई, देन उसके बाद से फिर क्या कहते हैं कि मेरी चलने की पावर जो है ना एकदम ख़त्म हो गई है। इवन मैं यहाँ से वहाँ तक भी नहीं चल पाऊँगा अगर मुझे पूरी कुछ। तरह से आप स्कूटी पर ही? हाँ, मैं पूरी तरीके से स्कूटी पे ही डिपेंड हूँ। अगर मुझे यहाँ से उतर के इसको बेचना पड़े तो शायद मैं ना बेच पाऊँ, और इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ अपने मालिकों का कि उन्होंने। अब क्या खाना वगैरह क्या बेचते सर खाने में मेरे पास में आपको मिल जाएगा, मैं रोटी बेचता हूँ विद बटर है, उसमें चावल आपको मेरे पास में मिल जाएंगे, कभी दाल रहती है, कभी राजमा रहता है, कभी कोई सब्जी रहती है, सलाद रहता है। तो उसे ना मैं प्रॉपर हाइजीनिक खाना होता है, मतलब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता, प्रॉपर हम उसे ढंग से पैक करके तब उसे घर से बना के लाते हैं। मैं रोज़ 10 पैकेट बना के लेके आता हूँ। मैं यहाँ दिखाना भी चाहूँगा हमारे कैमरामैन को कि ये जो पैकेट्स हैं कुछ अरुण जी ने लाए हुए हैं और यहीं पर अनुज जी ने लाए हुए हैं और यहीं पर ये सेल करते हैं और पूरे प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं कि ताकि जो भी व्यक्ति इनसे सामान खरीदे, खाना खरीदे, प्रॉपर हाइजीनिक हो, क्योंकि इन्हें भी पता है कि कोरोना के डर से लोग जो है वो कहीं कतराते हैं। लोगों किस तरह से आसपास जब यहाँ से गुजरते हैं, कई सारे लोग हैं जो रोज़ आपको मिलते होंगे, जी जी। किस तरह से वो बातचीत करते हैं, क्या सपोर्ट रहती है उनकी? एक्चुअली सर कुछ लोगों की इतनी अच्छी सपोर्ट, मैं कहूँगा इतनी अच्छी सपोर्ट है लोगों को मुझे कि कभी कभार तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि कितना पैकेट बचा है, तो मैं बताता हूँ 4 पैकेट या 5 पैकेट, वो कहते हैं ठीक है मुझे दे दो। पर 10 पैकेट से किस तरह से गुजारा हुआ? सर एक्चुअली 10 पैकेट बेचने के बाद ना मुझे 600 रुपये मिल जाता है, तो एवरीडे 600 रुपये कमाता हूँ, तो तकरीबन 250-300 रुपये लगाना भी होता है। 250-300 लगा के 250-300 रुपये कमा लेता हूँ। पर सर क्या करें, अब इससे ज़्यादा मैं ला नहीं सकता क्योंकि मेरे पास स्पेस भी नहीं है। स्पेस भी नहीं है और फाइनेंशियली भी। हाँ, फाइनेंशियली भी मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं इतना खाना इकट्ठा। जिस तरह से आपने कहा, हम उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करेंगे और उन्हें भी धन्यवाद करेंगे, इनके जो मालिक हैं। उनका नाम क्या है? सर मेरे मालिक का नाम है पंकज शर्मा है, मनदीप सिंह है, और मेरी मैम है जिनका नाम है रीमा मैम है, देन संजुक्ता सूदन मैम है, वो यहाँ पे CMO भी हैं बख्शीनगर हॉस्पिटल। सपोर्ट इनको मिली है इनके मालिकों की, बट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट से किसी अधिकारी ने आपको अप्रोच किया कि आपको प्रॉब्लम्स हैं तो हम किसी तरह से आगे हेल्प करें? नहीं सर, गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं करी, बट बी फ्रेंकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा दिल कहता है, मुझे नहीं पता कि सरकार क्या कहती है क्या नहीं कहती, बट हैंडीकैप को मुझे नहीं लगता कि हैंडीकैप के लिए स्पेशली किसी ने भी कुछ भी दिया है। आप ये देख लीजिए कि जहाँ तक मुझे लगता है कि हैंडीकैप के लिए चाहे जिस भी घर में हो, मैं नहीं कहता स्पेशली मैं, या किसी भी घर में एक अगर हैंडीकैप होता है तो उसके घर में या फिर उसको एक गवर्नमेंट जॉब ऑफ़र ज़रूर आनी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि उसमें छूट है या फिर आपके लिए उसमें कोई धांधलीबाजी नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता, बट सर अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने एक फॉर्म भरा था अपनी लाइफ में इसका GPO का, और GPO के उसमें मैं पहुंचा भी था, मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया था, मैंने रिटन टेस्ट दिया था वो भी क्लियर किया, कंप्यूटर का टेस्ट दिया वो भी क्लियर किया, क्योंकि मेरी कंप्यूटर की स्पीड बड़ी अच्छी है, मैंने वो भी क्लियर किया, बट सर इंटरव्यू में पहुंच के मुझे छांट दिया गया। बाद में मुझे पता लगा कि शायद वो एक ऐसी लड़की को जॉब मिली जिसको ना ही कंप्यूटर आता था ना ही टाइपिंग। मतलब वो वहाँ पर भी करप्शन? हाँ, वहाँ पे भी करप्शन। किस तरह से हमारा समाज जो है वो आज इस चीज़ों को फेस लगातार कर रहा है। ना सिर्फ अनुज जी, ऐसे अनुज जी जैसी कई सारी कहानियाँ हैं जो कि अनसेड हैं, अनहर्ड हैं, और गवर्नमेंट उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। बावजूद उसके अनुज जी जो हैं ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये रोज़ आएँ, पूरा दिन दोपहर में घूमकर, धूप में घूमकर अपनी बेटी के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से गुजारा कर पाएँ, और शाम को यहाँ पर आकर 5-6 घंटे यहाँ पर भी लगाते हैं। जिस तरह से हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी, बाबा दा ढाबा कर दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, और उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा लेके अनुज जी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो इंसानियत का मकसद जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अनुज जी, आम जनता जो है हमारी आपको देख रही है, किस तरह की अपील रहेगी, ना सिर्फ अपने लिए बट जिस दिव्यांग कई सारे ऐसे लोग हैं जो परेशानियां ज़िंदगी में झेलते हैं, हम लोग एक दूसरे का सहारा जब तक नहीं बनेंगे, मुझे नहीं लगता कि इंसान बनने का कोई मकसद। सही बात है सर। और सर मैं स्पेशली आप लोगों से थैंक यू करना चाहूँगा कि आप लोगों का मुझे पूरा सपोर्ट है, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ मीडिया का। और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर दिव्यांग कोई भी है, ठीक है, हमारे जीवन में जो भी है, भगवान ने जो भी लिखा है हमारे नसीब में वो ठीक है, हमें अब उसी के साथ सर्वाइव करना है, हमें उससे हारना नहीं चाहिए। इवन हमें अपनी प्रॉब्लम को लेके ना कभी भी हारना नहीं चाहिए, उससे फाइट करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम प्रॉब्लम को लेके हार जाएंगे तो शायद हम पहले भी वैसे ही आधे मरे हुए हैं और मर जाएंगे। तो सर हमें अपने जीवन से, ठीक है, अगर हमें देख के कोई सीखता है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमसे सीखें, और उसके लिए मैं आप लोगों का थैंक यू
कि आप लोगों के माध्यम से लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे जान रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपका थैंक यू करूँगा, आपके बॉसेस का थैंक यू करूँगा और मैं अपनी जनता से, हमारे जम्मू की जनता से ज़रूर अपील करूँगा कि अनुज जी को जितनी आप कर सके सपोर्ट आपको करनी चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं नंबर भी इनका शेयर कर सकता हूँ। रोज़ शाम को 7:30 बजे अनुज जी यहाँ पर आ जाते हैं, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक यहीं पर रहते हैं। खाना लोगों को सस्ते दाम में यहाँ पर आए हुए लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है, जम्मू से नहीं बट पुंछ से, रजौरी से, डोडा किश्तवाड़ से लोग यहाँ पर आते हैं और इनसे खाना लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जनता जो है, हमारी ऑडियंस जो है, वो इनको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट सारे मिलकर करेंगे। इस ऐसे ही हम एक दूसरे को जो है सही तरीके से इंसानियत की पहचान जो है वो बता पाएंगे। जिस तरह से बाबा का ढाबा को सपोर्ट मिली है, उसी तरह की सपोर्ट अनुज जी को भी दें, इस वीडियो को भी दें, ताकि हम सब मिलकर ये जो कुरीतियाँ हमारे समाज में हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाते या बाकी सब चीज़ें हैं, उन सब चीज़ को लड़ पाएँ और हर एक को शक्ति दे पाएँ कि अनुज जी से इंस्पिरेशन लेकर छोटी छोटी परेशानियों को हम एक्सेप्ट ना कर लें, पर उससे लड़ें और इंसान बनकर सही तरीके से जो ये लड़ाई है जो हम जीवन में लड़ते हैं, वो हमेशा लड़ते रहें। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को। ऐसी और कहानियों के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।